Welcome to my channel. Again, we are going to start the last LAQ that is very important. ये आपको जो मैं अभी तक 4 LAQs यानी ये 4th LAQ पे आ गया 1 2 3 4 ये 4 LAQ भी सेम फार्मूला है ट्राइसेक्शन का और यही फार्मूला आपको ऐसे टाइप का LAQ में आने वाला है यानी ये फार्मूले की हेल्प से जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हम। तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज कहां हुए? तो सबसे पहले पूछा क्वेश्चन नंबर 1, find the coordinate of the points which divides the line segment that is A and B in the ratio 3:1। पहला वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से पूछा find the coordinates of the points in the given points that is A and B which divides the trisection या ट्राइसेक्शन की हेल्प से हमको यूज करना था जो 1:2 2:1 करे। फिर थर्ड वाला पॉइंट हम फाइंड आउट करें find the ratio which divides the y axis already अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें या x axis which is given the line segment and also find the ratio भी फाइंड आउट करना था एक्सिस भी फाइंड आउट करना था। बट ये क्वेश्चन में जरा कुछ अलग है। ये क्वेश्चन टोटल डिफरेंट क्या है? इन व्हाट रेशियो? सो मतलब फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो ही फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है? m1:m2 फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें एक पॉइंट से दिया जो रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए वो डिवाइड करेगा द लाइन सेगमेंट A एंड B। फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये गिवन है, आपको ना ये लाइन ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट दैट इज A एंड B सपोज, और ना आपको एक पॉइंट दे दिया दैट इज x, y का पोजीशन दिया। यहां पर x1 y1 होता है, इधर x2 y2 होता है। तो मतलब A पॉइंट्स ऑलरेडी है हमारे पास दैट इज -6, 10 और ये क्या है 3, -8। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ये भी दे दिया दैट इज पॉइंट इज -4, 6। अब तक के हमको ये फाइंड आउट करना पड़ा था, अब ये दे दिया विद द लाइन सेगमेंट इज आल्सो गिवन। तो हमको रेशियो फाइंड आउट करना है m1:m2 फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स आर देयर ऑन ए सेम लाइन। तो उसका फॉर्मूला है x, y दैट इज अ ट्राइसेक्शन फॉर्मूला सेम m1 x2 प्लस m2 x1। पहले हम एक्सेस का पोजीशन कवर कर लेना, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, एक पॉइंट्स हो गया। सेम m1 y2 m2 y1, फिर यहां पर क्या लिखे हम m1 प्लस m2, 2 पॉइंट्स बन गए। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट्स हमको सॉल्व करना है। ये जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में है -4, 6 लिख दिए। लिखने के बाद अब इसके अंदर जो जो सब्स्टिट्यूट करना है हमको सब्स्टिट्यूट करना है। x1 कौन है मेरे पास? पहले तो m1 m2 नहीं मालूम मेरे को, वी हैव टू फाइंड m1 इन ब्रैकेट x2 क्या है दैट इज 3 प्लस m2 वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड आउट करना है। x1 कौन है मेरे पास? -6 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, इसको वैसे रखेंगे। इधर भी m1 y2 कौन है मेरे पास? -8 प्लस m2 कौन है मेरे पास? वी डोंट नो, y1 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 10 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया, जस्ट सब्स्टिट्यूट करा, मैं अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करा, ओनली सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन को समझ के डायग्राम उतारा, फिर स्टेप बताया फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, उसके बाद हम जो है सब्स्टिट्यूट करें। देन अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी वैसी -4, 6 वैसी रहेगा, इसको तो नहीं छोड़ना है क्योंकि ऑलरेडी दे दिया पॉइंट्स ने विच डिवाइड्स द पॉइंट्स दैट इज। तो अब क्या होता है, इन्हें मल्टीप्लाई होता है, 3 इससे मल्टीप्लाई होता है, 3 × m 3m1। फिर यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट में साइन है तो यहाँ चेंज होता, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 × m2 6m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां पर एग्जामिनेशन में बच्चे गलतियां बहुत करते, ये मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता, ये प्लस इंटू माइनस करना नहीं आता,
तो यहाँ गलती मत करो, छोटी सी गलती पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो ना अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस 8m1 प्लस का प्लस 10 इंटू m2, 10m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये लिख दिए हम। यहां पर इतना आने के बाद हमको ऑलरेडी पॉइंट्स है, उससे हमको इक्वेट करना है। तो ये x के पोजीशन पे है, ये y के पोजीशन पे है, तो x वाले को x से इक्वेट करो, फिर y वाले को y से इक्वेट करो। ये दोनों इक्वेट करे तो हमको m1 और m2 आ जाएगा। सिंपल है। देखो कैसा, वहां पर कौन है पहले, वहां -4 है। -4 में किससे इक्वेट करना बोला, x से। तो x के पोजीशन पे क्या आया मेरे को, 3m1 माइनस 6m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इतना ही है ना। तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो मैं इसको इधर ले लूंगा, -4m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, फिर इन्हें इससे मल्टीप्लाई हो रहा 3m1 माइनस 6m2, यानी 1 इंटू पूरा करे तो वही चाहता था, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। तो मैं क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -4m1 जा -4m1 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू m2 4m2 आ गया। फिर अब ये वैसी 3m1 माइनस 6m2। अब क्या करना, m1 और m2 सेपरेट कर लेना, m1 वाले को इधर कर लेना, m2 वालों को उधर कर देना। तो क्या होगा, -4m1 मेरे पास है, ये इधर आ गया तो m1 वाला -3m1 हो जाता, फिर -6m2 एज इट इज है, इन्हें माइनस वाला इधर गया तो +4m2 हो जाता, ठीक है ना। m1 वन साइड, m2 वन साइड, तो ये दोनों करे तो कितना होगा मेरे पास 7m1। ये भी बच्चे गलती करते, या माइनस है, ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज रॉन्ग। -4 -3 -7 m1 एज इट इज। यानी हमारे पास सपोज करो भाई m4 कुछ भी ले लो आप, m से मैंगो है, 4 मैंगो है, 3 मैंगो है, ये 4 मैंगो और एक जने आके 4 मैंगो लिए और एक जने 3 मैंगो ले लिए, यानी जा रहे ना, खत्म हो रहे, तो मतलब 3 मैंगोस खा लिए समझो, एक जना 4 मैंगो खा लिया, एक जना 3 मैंगो खा लिया, तो वो दोनों टोटल कितने खाए पूछते आप, 7। तो खा लिए ना, मतलब माइनस में है, तो माइनस लिखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते, गलतियां करते, बहुत गलतियां करते। अब इधर क्या होता, ये बड़ा नंबर है माइनस के साथ, -6 में से +4 को हटा देना है, तो -2 हो जाता m2 का m2। ओके, अब क्या करेंगे हम, m1 को इधर ही रखेंगे, m2 इधर नीचे आ जाता, -2 को इधर ही रखेंगे, -6 -7 इधर चले जाता, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो मेरे को m1 की वैल्यू क्या आ गई 2, m2 की वैल्यू क्या आ गई 7। देयरफॉर अपन क्या फाइंड आउट करें, यहां पर m1 is to m2 बोले तो क्या था 2:7। तो मेरे को यहाँ क्या आया 2 और ये 7। एनी डाउट? इट्स वेरी इजी। ओके, राइट ऑन फास्ट।